लव जिहाद के मामले लगातार हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए आजकल प्यार में अंधा हर कोई है। लव इज़ ब्लाइंड की आपने कहावत सुनी होगी। लव इज़ ब्लाइंड का एक उदाहरण सामने आया दिल्ली के नांगलोई से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। आपने मेरी ये बात सुनी। देखिए नांगलोई से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर प्यार करने वाली लड़की के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया। जहाँ एक कहावत चली थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, सच होता हुआ नज़र आ रहा है कि किसका अब्दुल कैसा है। नांगलोई में सोनी नामक एक लड़की इन्फ्लुएंसर बनने का सपना था। लगातार सोशल मीडिया पे रील्स डालती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी रील्स जो है एक कदर बंद हो जाएंगी उसके चैनल पे डलनी। मेरी मौजूदगी उस लड़की के घर के बाहर है। संजू नाम के लड़के से प्यार किया, लेकिन संजू उर्फ सलीम, असल में वो सलीम था। ये बात लड़की को नहीं पता थी कि संजू जो है वो सलीम है। लड़के ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। अब परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पे इनका क्या कुछ कहना है। देखिए लड़की ने प्यार में पड़कर अपनी जान गंवा दी। एक और बात बता दूं जो सामने आई है, लड़की 7 महीने की गर्भवती थी। अब ये मामला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए चलते हैं और परिवार से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। तो देखिए इस वक्त जो है मेरे साथ सोनी के भाई मौजूद हैं, उनसे जुड़ के जान लेते हैं। परिवार से जो है बाद में जुड़ेंगे, माता पिता से। पहले उनके भाई से जुड़ के जान लेते कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था और परिवार को कब पता चला कि उनकी बहन प्रेग्नेंट है और इस तरह से एक रिलेशन में है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मनीष है। सर सोनी की उम्र कितनी थी? उसकी जी 20 से 21 के बीच में थी। 20 से 21 के बीच में थी। क्या कुछ हुआ, पूरा मामला बताएं। और मैडम 20 तारीख की रात को वो सोनी उसके लड़के के घर गई थी। लड़के के घर जाने के बाद कह रही कि आज करवा चौथ है, लेने आने वाले थे तुम तो लड़के के घर पे जाके हंगामा करने लगी। अकेले गई थी वो मम्मी को बता के। तो मम्मी को मैंने बोला भी था कि क्यों जा रही है, अकेला रोकना चाहिए था ना, अकेला तू चली जाती साथ में। मम्मी बोला मान नहीं चली गई। तो जब लड़के वहाँ पे जब हंगामा करने का वो आया ना उसका, तो लड़के के घर वालों ने अंदर बुला लिया। हाँ, रात के समय गई थी? हाँ, रात के समय 12 बजे गई थी। मेरे पास फ़ोन आ गया था। तो मम्मी ने बोला कि उसको अंदर भी बिठा लिया है, फ़ोन आया था उसका। और लड़का कह रहा है कि ना एहसान दिखा रही है यहाँ पे आके। तो मम्मी बोला अच्छा ऐसी बात है, बोला कोई नहीं तू आ जा घर पे। फिर मम्मी उसने बोला कि कब लेने आओगे तुम मेरे को ये बताओ। तो बोला मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तेरे को लेने आ जाऊँगा। और कमरा देख लिया, आज मैं तेरे को लेके चला जाऊँगा, फिर अगले दिन तू आ जाइयो। हम शादी वादी की बात करके अगले दिन तेरे को बता देंगे कि क्या करना है नहीं करना। उसके बाद फिर लड़की सुबह 4 साढ़े 4 के बीच में निकल गई यहाँ से, सामान सुमून अपना रिक्शे में लेके वो चली गई। जाने के बाद मम्मी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मेरी लड़की बात कर ले एक बार मेरे से। सोनी घर से गई तो वो बता के गई कि मैं संजू के साथ जा रही हूँ? हाँ, बता के गई थी मम्मी को कि मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं अभी आ जाऊँगी, दिक्कत मत लियो, मैं सामान लेके कमरा देख के वापस आ जाऊँगी कि हमारी शादी कब होगी कब नहीं होगी, बात करके आ जाएंगे वापस। तो मम्मी बोली ज़्यादा जल्दी सुबह हो रही है, अभी मत जा। बोला कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं चलिए आ जाऊँगी वापस। तो उसके बाद ये चले गए। तो फ़ोन लगातार कांटेक्ट करते रहे इनको। तो कांटेक्ट करते करते संजू फ़ोन उठा के कहता है कि इसका बात करने का मन नहीं है। लड़की का नंबर स्विच ऑफ कर दिया उसने। ऐसे करते करते आधे घंटे में करवा रहा हूँ, 1 घंटे में, आधे घंटे में करते करते 11 बज गए रात के। बोल रहा वीडियो कॉलिंग करके बोल रहा है कि मैं जंगल में अभी तक नहीं पहुँचा घर पे, ठीक है तो मैं बात करवा दूँगा, दिक्कत मत लो। तो पीछे से आवाज़ आ रही गड्ढा थोड़ा गहरा खोद दो। तो उसके बाद फिर मम्मी ने ये चीज़ मेरे को बताई। मैंने हाँ और भी साथी थे, पर नाम सिर्फ 3 जने का ही आ रहा है, साथी और भी थे। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि जाओ थाने में कंप्लेंट लिखवा देना। तो कंप्लेंट लिखवाने के बाद हुआ ये कि पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे थे। मम्मी ने मेरे को बताया मैं ठीक है मैं जाता हूँ, शाम को सुनवाई करेंगे। तो मैं गया, फिर मैं डीओ ऑफिस में गया। डीओ ऑफिस में डीडी एंट्री हुई, मेरी भी रिपोर्ट डीडी एंट्री हुई। बस बोला आ जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है। मैंने निजी मेरे को कन्फर्म है कि लड़की नहीं है इस दुनिया में। बोले ठीक है ऑफिस में बैठ। उसमें बिठाने के बाद फिर बोला ठीक है क्या लगता है। उतने में उसकी बहन का फ़ोन आया, उसकी भाभी का फ़ोन आया था मेरे पास कि मनीष वो संजू दिखा है स्टैंड पे, जाके देख ले। उस टाइम में मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। तो बैठने के बाद फिर मैं बोला ठीक है दिखा होगा तो आसपास ही होगा, फिर मेरी बहन ठीक भी होगी। तो वो अगले दिन पकड़ा गया पश्चिम बिहार में, एक लड़के के बाइक पे बिना नंबर प्लेट था, पकड़ा गया। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। उसके जेब में ना आईडी वगैरह निकली मेरे घर वालों की। हाँ, उन्होंने मतलब क्या करा, डेड बॉडी वहाँ दफना दी, बैग वहाँ फेंक दिया। आईडी खुला था कि डेड बॉडी के पास आईडी मिल जाती तो पता चल जाता कि ये लड़की सोनी है।
तो पुलिस वाले ने पकड़ने के बाद ना ट्रैफिक वालों ने बोला कि आईडी पे तो मेरे पापा का नाम था और तू तो अपना नाम संजू बता रहा है। तो फ़ोन करा तो उन्होंने मेरे से पूछा कि पापा का क्या नाम है। तो मैंने बोला शंकर। बोला आप संजू को जानते हो? मैंने जी जानता हूँ, पर ये 3 दिन से लड़की लेके गायब है। तो मैंने सारी चीज़ बताई उसको। तो बताने के बाद बोला ठीक है आप थाने आ जाओ, ले जाओ इसको। तो मैंने फिर थाने में गया वहाँ पे। तो बोला कि अब जब तक नागौले की थाने की पुलिस नहीं आएगी आपके जहाँ पे एरिया नागौले लगता था ना, तब तक हम आपको लड़का नहीं देंगे। तो हमने वहाँ से कॉन्टैक्ट करा थाने में। तो मैंने बोला जी अजय जी ऐसी ऐसी बात है, और सर आ जाते। बोला अभी स्टाफ वाले बिज़ी चल रहे हैं। तो एक अरविंद भाई है, मैंने उनसे बात करी। तो उनसे बात करने के बाद ये हुआ कि वो बोला कि मैं डीसीपी ऑफिस में हूँ, मैं आऊँगा और आते ही मनीष तेरा काम कर दूँगा। तो सुबह शाम को 6 बजे वो आए, 6:10 पे निकल चुके थे हम। फिर उस वहाँ पे टाइम लगा, उसको लेके आए, फिर थाने में पूछताछ करी, उससे मार पिटाई करी, तब जाकर उसने बताया। पहले तो बताया नहीं था, पहले कह रहा है कि रोहतक में है लड़की, ठीक ठाक है, खाना वाना टाइम से मिल रहा है। तो मैंने बोला भाई अगर रोहतक में हो, तुझे पता है ना प्रेग्नेंट है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे समझ में कुछ नहीं आता क्या? तो बोला भाई वो लड़की बिल्कुल ठीक है, लड़की ठीक है और दिक्कत मत लो, कल मैं 12 बजे ले आऊँगा लड़की को। बोला हमने बोला तुझे कोई छोड़ेगा तभी तो ले आएगा। फिर हमने बोला भाई देख तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, बता दे लड़की जिंदा है नहीं है, हम ऐसे चले जाएंगे। तो जब ये बात बोलते थे ना तो लड़के का मुंह उतर जाता था, चुप हो जाता था 2-4 सेकंड के लिए। बोला नहीं यार मैं क्यों मारूंगा लड़की को, नहीं जनाब मैं नहीं मार सकता लड़की को। बोला ठीक। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, को प्रेशर डाल के देखो फिर पता चल जाएगा। तो प्रेशर डाला उन्होंने। फिर 2 बजे रात को पता चला, SHO वगैरह सारे आए। SHO आने के बाद फिर उन्होंने पूछताछ करी, मार पिटाई करने के बाद उसने पहले बता दिया होगा कि उनको बता दिया कि सर मैंने दबा रखा लड़की। तो SHO को बुलाया, SHO को बुलाने के बाद फिर मारे उसके बहुत मारे। मारने के बाद फिर हमें बताया गया कि अभी लड़की तो जिंदा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने तो वहाँ पे मेरे को कबूल कर लिया था खुद। उसने कबूल कर लिया था कि मैंने लड़की मार दिया। तो अगले दिन मेरे को ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पे रोहतक के मदीना गांव में लड़की की डेड बॉडी मिली, लड़के ने खुद दिखाया। वहाँ से डेड बॉडी लाने में टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। बॉडी आप लोगों ने देखी और पोस्टमार्टम आई है अभी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिखाया गया है, वो कह रहे थे कि गला दबा के मारा है, पर गला उसने कह दिया वो मैंने माना चलो ठीक है मारा होगा गला दबा के। बट यहाँ पे चेस्ट के नीचे पसलियाँ तोड़ रखी है मार के, और कमर पे डंडों के निशान है। हाँ मार पिटाई भी हुई है। मार पिटाई भी हुई है। कितने साल का रिलेशन था संजू का और सोनी? 1 से 1.5 साल का था। और मुझे 1.5 सालों में कभी भनक भी नहीं लगी कि वो संजू नहीं है और सलीम है? मुझे पता चला कि बात कर रही है किसी संजू लड़के के नाम से 7-8 महीने बाद। तो ये नहीं पता चला कि संजू उर्फ सलीम है ये, क्योंकि लड़का कड़ाई भी पहनता था, टीके भी लगाता था। कह रहे हैं कि वो यहीं रहते थे इसी कॉलोनी में, तब भी कुछ पता नहीं चला। हाँ हम अगर मम्मी जैसे पूछती थी वो लड़का जाटों का है, हरियाणवी भाषा में बात करता रहता था। तो मम्मी पूछती थी कौन है बात हो रहा था, जब लड़की उसे ज़बरदस्ती फ़ोन लेके बात करने के लिए कहते थे तो बोलती थी भूत है जी भूत। मैं भूत बोल रहा हूँ, वो लड़का कहता था। भूत बोलता था? हाँ भूत बोलता था वो खुद को। तो ये भनक नहीं लगी कि वो मुस्लिम है? ये भनक नहीं लगी। ये भनक जब लगी जब 21 तारीख को हम 11-12 बजे मतलब मेरी फैमिली गए, बोला कि लड़की को कुछ हो गया ना फिर देख लेना। तो लड़के घर वाले कह रहे हैं कि 2% तो मेरे को भी लग रहा है ऐसा कुछ हो गया है, पर संजू ऐसा करेगा नहीं। बोला ठीक है। वो उन्होंने वो बेदखल का पर्चा दिखाया हमारे को, तो उस पर लिखा हुआ था सलीम। उसको बेदखल कर? हाँ, उस दिन हमें पता चला कि लड़का मोमडन है। हाँ। तो अभी पुलिस क्या कुछ इस मामले में आगे कर? पुलिस ने 2 जने को अरेस्ट कर लिया है, काम कर रहे हैं टीम पे। एक अरेस्ट नहीं हुआ है, और ना ही उसकी मीडिया पे अगर फ़ोटो चला दी जाए तो वो लड़का जल्दी अरेस्ट भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद जो है सोनी संजू पे प्रेशर कर रही थी शादी? हाँ, शादी के प्रेशर कर रही थी। हाँ, और कुछ न्यूज़ वालों के थ्रू से ये पता चला है मेरे को कि वो संजू कह रहा है कि मैंने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि वो शिवम बागड़ी लड़के से बात करती थी। शिवम बागड़ी नाम के लड़के से बात करती थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर शिवम बागड़ी के नाम के लड़के से बात करती तो मैडम वो बच्चा ही क्यों रखती, और बच्चा रखती तो वो सुबह उसके साथ जाती क्यों? ठीक है, तो ये लड़का जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, और ये फेक न्यूज़ ना फैलाए वो बढ़िया रहेगा जी। तो देखिए इस पूरे मामले में आपने सुना कि र्यूमर्स जो है इन्होंने बोला कि फेक बातें भी काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। अब एक नया नाम सामने आ गया शिवम बागड़ी, जो इन्होंने बताया कि इनकी बहन पे ब्लेम लगाया गया संजू के द्वारा कि वो एक अलग लड़के से बात करती है, इसीलिए संजू ने जो है सोनी का मर्डर कर दिया। अब देखिए इनकी माताजी भी अंदर मौजूद है, उनसे भी जुड़ के जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आपने जो है सोनी के भाई को सुना, पूरा मामला उन्होंने बताया, आपके भी मनों में काफ़ी सवाल आए होंगे कि 1.5 साल का रिलेशन
और एक बार भी जो है सोनी को ये भनक नहीं लगी कि वो संजू नहीं, वो सलीम है, क्योंकि वो लड़का अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता था, हाथ में कलावा, माथे पे टीका, इस तरीके से वो लड़का खुद को बना के रखता था कि जिस कदर वो हिंदू हो। देखिए इसमें हम अपनी वीडियो में किसी भी कम्युनिटी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खबर है हम आप तक सिर्फ वही पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुन्ना भाई के साथ।